Hello friends, welcome to you all in this lesson integration by parts. ओके, ये है आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 3 है, ठीक है ना। फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड मेंस एडवांस लेवल बाय ER रवि कुमार, राइट। ओके, सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बीटेक किया है IIT पटना से इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैंने एमटेक किया है IIT दिल्ली से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आई क्वालिफाइड एग्जाम्स लाइक IIT JEE GATE, राइट। also selected in RICE Limited, that is the PSU under Ministry of Railway, all right। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल राइट। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है आपके पास, अगर दो फंक्शन है, अगर दो फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, u डॉट वी डी एक्स, तो आप क्या करोगे, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ठीक है ना। पहले आप u को फिक्स करोगे, किसका इंटीग्रेशन करोगे, v वाले फंक्शन का करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रेशन, फिर आप u वाले फंक्शन का क्या लोगे, डिफरेंशिएशन लोगे विथ रिस्पेक्ट टू x आपका, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू x आप du बाई dx करोगे, देन आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब आप v वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे उसी ब्रैकेट के अंदर, आपका ये मेन ब्रैकेट है इसके अंदर, फिर ये dx, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक फंक्शन बनेगा, वो आप अपन में आपको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, ऑल राइट। where u and v are differentiable functions and are commonly designated as first and second functions respectively। इसको अपन फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, और इसको अपन सेकंड फंक्शन बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन रेस्पेक्टिवली। द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, देखो इंटीग्रल निकालना है ना, अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहे हैं कि भाई लैंग्वेज फॉर्म में कैसा है ये। द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस is equal to first function into integral of second function minus integral of differential coefficient of the first function into integral of the second function। क्लियर है ये आपको, इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अभी अपन। तो देखो एक आइलेट रूल है, अपन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे, ये आपका आइलेट रूल के द्वारा दिखाया जाएगा कि आइलेट रूल कैसे लगता है आपका। Choose the first function as the function which comes first in the words islet। Choose the first function as the function which comes in the islet, मतलब देखो इन आइलेट के अंदर क्या है, आई ये तो आपका है इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना, फिर आपका है लॉगरिथमिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका, है ना। तो इस तरीके से आप आइलेट के थ्रू फर्स्ट फंक्शन को डिफाइन कर दोगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है आपका। ये वाले एग्जांपल में देखते हैं, जैसे इस वाले एग्जांपल में क्या लिखा है आपका, देखो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें आपका फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है आपका, क्योंकि देखो पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है यहाँ पे लिस्ट में, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो आपका फर्स्ट फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। तो मैं यहाँ नोट करूँगा सेकंड फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स माइनस टू, फिर इसका देखो डिफरेंशियल किया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ से आपका होगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स। तो देखो ये हो गया माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे आपका यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आ गया आपका। क्लियर है। अगर आपको किसी भी पोर्शन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं डाउट, क्लियर है, ऑल राइट। तो यहाँ पे देखो ये आपका है 2x, अब यहाँ पे 2x, ये x आपका क्या है इंटीग्रेशन के अंदर चल रहा है ना। अब आपका देखो ये आपका इसके अंदर फिर से ये फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है आपका साइन फंक्शन। क्लियर है। तो साइन फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन कर दिया, साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या था आपके पास माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर आया, माइनस माइनस प्लस बन गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो x कॉस एक्स डी एक्स आपका माइनस माइनस, फिर आपका देखो ये आपका x आपका क्या है फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे, और cos x आपका सेकंड फंक्शन था, तो फर्स्ट फंक्शन को फिक्स किया x को, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। क्लियर है। माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा। क्लियर है। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करेंगे, सेकंड फंक्शन का आप
इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपका बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लग रहा है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये वाला तो आपका सॉल्व हो गया। अब आपका cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन sin x होगा, माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपका, cos x का डिफ्रेंशिएशन प्लस sin x होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे sin x आएगा, सॉरी है ना, ये किसको करेक्ट कर लेना, यहाँ sin x प्लस सी आ जाएगा आपका, ये sin x प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको करेक्ट कर लेना, और ये वाला आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम आइलेट रूल लगाएंगे इसके अंदर। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं इसको। लिख लो इसकी वर्ड क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं इसको अपन। नेक्स्ट है आपको इवेल्युएट करना है cos रूट एक्स डी एक्स को, cos रूट एक्स डी एक्स को आपको इवेल्युएट करना है। तो आप क्या करोगे, cos रूट एक्स डी एक्स को इवेल्युएट करोगे तो क्या करोगे, अंडर रूट आपका देखो, इसको फर्स्ट फंक्शन आपका क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन आपका आइलेट के द्वारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन होगा। और टेकिंग पहले इसको अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसमें। रूट एक्स को आप टी सब्स्टिट्यूट करो, रूट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, और इसका डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट एक्स डी टी, 2 रूट एक्स डी टी आपकी किसकी वैल्यू आ गई, 2 रूट एक्स डी टी आपकी डी एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू और 2 रूट एक्स, देखो रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, तो ये बन गया 2t dt, डी एक्स की वैल्यू आ गई 2t dt। तो यहाँ से आपके पास इसको रूट एक्स को आपने t मान लिया, तो ये बन गया cos t 2t dt। क्लियर है। ये आपका पास इंटीग्रेशन क्या बनेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइनल आपका बनेगा ये वाला i इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास cos t, फिर dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, dx की वैल्यू कितनी आई 2t dt। अब इसमें आपका पास फर्स्ट फंक्शन क्या आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन आपका t आ रहा है ना, t आपका फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका। तो देखो 2 आपका बाहर आ जाएगा, t को आपने फिक्स किया, t को फिक्स किया, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस dt अपॉन dt, cos t dt इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आएगा cos t dt इंटू dt आपका, तो 2 ऑफ t sin t आपका, 2 ऑफ t sin t आ जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t हो जाएगा आपका, माइनस 1 डॉट sin t dt हो जाएगा आपका, तो 2 t sin t प्लस cos t प्लस c हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देखो इसका इंटीग्रेशन ऑफ sin t कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin t होगा माइनस cos t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin t होता है, और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज इक्वल टू प्लस sin t, और इंटीग्रेशन ऑफ sin t इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ sin t इज इक्वल टू माइनस cos t आपका, माइनस cos t हो जाएगा ये यहाँ पे। क्लियर है। ऑल राइट, so thank you दोस्तों for watching this lesson, thank you so much।